सादर वंदे साथियों, एयरपोस्ट के मॉक टेस्ट नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम इस वीडियो में वाई ग्रुप के सेकंड पार्ट में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कैसे हल करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत से गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है, तो इसकी संपूर्ण यात्रा का औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी वो हमें ज्ञात करना। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न हम कैसे करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर जाते वक्त दूरी और आते वक्त दूरी ये हमेशा क्या होनी चाहिए, समान हो। जैसे इसमें दिया 150 किलोमीटर गति में जा रहा है और 150 किलोमीटर ही वापस आ रहा है। जाते वक्त इसकी चाल रही 50 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आते टाइम इसकी चाल रही 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें औसत चाल ज्ञात करनी। जब दूरी समान हो आने जाने की तब औसत चाल का हमारे पास सूत्र होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। इस प्रश्न से हम आसानी से औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख लीजिए 2 इंटू कितना हो गया 30 इंटू 50 बट्टा क्या हो गया 30 प्लस 50। आप देखिए 30 को हम 2 से गुणा करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा और 60 को हम वापस 50 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 3000 बट्टा 80। 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब देखिए 300 में 8 का भाग देने पर कितनी बार जाएगा भाई। हम पहले दे रहे 30 में भाग गया 3 बार कितना आ गया हमारे पास 24 आ गए। फिर 6 0 40 बच गए 60 हो गए। 60 में कितनी बार जाता है 7 बार। 56 4 कितनी बार गए 50 5 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी औसत चाल 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। विकल्प 2 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, यदि 50 संतरों का क्रम मूल्य 40 संतरों के विक्रम मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5, 10, 20 या 25%। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालिए, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए और आपके सॉल्यूशन से इस प्रश्न का आंसर मिला है कि आपके राइट है या फिर रॉन्ग है। देखिए करना कैसे है, 50 का क्रम मूल्य बराबर 40 का विक्रम मूल्य बराबर। तो देखिए तरीका वही लगाना, हमें लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करोगे, CP बट्टा SP कर दोगे। जो यहाँ पे विक्रम मूल्य है उसको यहाँ पे लेके आ जाओ। तो ये 40 है और ये 50 था यहाँ पे क्रम मूल्य के पास, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो भाई, क्रम मूल्य 40 रुपये हो गया, विक्रम मूल्य कितना हो गया 50 रुपये हो गए। ऐसा करने पर आपको फायदा होगा, कभी आपका क्वेश्चन क्या होगा रॉन्ग नहीं होगा। तो कर लीजिए 40 में लेके 50 में बेच दिया, यानी कि 10 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है हमारे पास, हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लाभ बट्टा क्रम मूल्य इंटू 100। तो लाभ हो गए 10 और क्रम मूल्य हमारे पास कितना हो गया 40 इंटू 100। इसको काट दीजिए भाई। अब 100 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई 25%, यानी कि इस पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ 25%। अब हमारा अगला प्रश्न है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में, यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, ये हमें ज्ञात करना। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकालिए, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिए। देखिए हम कैसे करते हैं, ऐसे करेंगे वेन डायग्राम की सहायता से। जैसे हमारे पास ये हो गया हिंदी में फेल हुए भाई 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए और 42% विद्यार्थी फेल हुए इंग्लिश में और 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। अब देखिए भाई आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा प्रतिशत हमेशा क्या होता है 100 ही होता है। तो क्या करोगे भाई, ये जो 52% है इसमें ये जो 17 है वो भी इसमें क्या है सम्मिलित है। हम मान लें कि कुल 100 ही विद्यार्थी थे हमारे पास, 100 मान लिया। 100 में से देखिए भाई 17 तो यहाँ पर हो गया। अब 52 पूरे हैं, 52 में से 17 ये हो गया तो पीछे कितने बचे हुए देखो, 52 में से 17 घटा लीजिए 5 हो गया और 4 में से गया हमारे पास 3, यानी कि 35% विद्यार्थी केवल हिंदी में पास हुए और फेल हुए। और कुल कितने फेल हुए 35 + 17 52 हो रहे। इसी प्रकार इसमें से भी घटा लीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 25% इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में फेल हुए और पूरे कितने फेल हुए 25 + 17 यानी कि 42% पूरे इंग्लिश में फेल हुए। अब पूछा भाई कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय में पास की, ये कितने हो गए देखिए भाई
52 प्लस 25, ये 7 हो गया और 3, इसको जोड़ना है, ये 7 हो गया और ये कितना हो गया 7, यानी कि 77% विद्यार्थियों क्या हुए, किसी न किसी विषय में फेल हुए। बच्चे हुए कितने, 23%। ये 23% है जो किसी विषय में फेल नहीं हुए, यानी कि दोनों विषय में पास हुए। अब देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा बहुत ही आसान प्रश्न है। ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। बी का वार्षिक वेतन ज्ञात करना, हमारे पास विकल्प दे रखा, चारों विकल्पों में से हमें कौन सा विकल्प होगा वो हमें ज्ञात करना। देखिए इसको कैसे करेंगे, अनुपात दे रखा है 2:3:5, किस किस का दे रखा है, ए, बी और सी, और ये कौन सा अनुपात है, मासिक वेतन का अनुपात है। प्रश्न को आपको ढंग से पढ़ना है। अब देखिए भी क्या लिखा है, सी का वेतन बी के वेतन से 1200 रुपये अधिक है। कितना रुपये अधिक है, 1200 रुपये अधिक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, बी का वार्षिक वेतन। तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। अब देखिए सेम क्या देर का, ये 1200 क्या है, सी माइनस ए, यानी कि सी के पास ए से इतने रुपए अधिक मिल रहे, तुम अनुपातों में भी अधिक निकाल भी, अनुपातों में कितना अधिक मिल रहा है, अनुपात में 3 अधिक मिल रहा है। वास्तव में कितना मिल रहा है, 1200, अनुपात में कितने मिले, 3। वास्तव में जो मिले उसको ऊपर रखनी, अनुपात में उसको नीचे रखना, इनटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। हमें किसका ज्ञात करना, बी का, तो अब इसको यहाँ पे गुणा कर लीजिए। अब देखिए हमें वार्षिक ज्ञात करना, इसको 12 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि ये मासिक हो गया, पूरा 12 से गुणा करने पर वार्षिक आ जाएगा। अब देखिए 12 × 12 कितना हो गया हमारे पास, 144,000। ये हमारे किसके रुपए आएंगे भी, बी के रुपए आ गए। विकल्प बी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। इसी प्रकार आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारा अगला प्रश्न, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु कितनी गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। देखिए मेरी आयु क्या है, ये पूछा, मतलब मेरी वर्तमान आयु क्या है, वो वही मतलब है। अब देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर निकाले, तब तक हम कर रहे हैं। मैं आप लिख दूँ पिता हुई, और कौन है, पुत्र है। अभी क्या देर का भी, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ऐसा देर का, पिता 3 तो पुत्र क्या हो गया, 1 हो गया। 5 वर्ष बाद क्या हो गया, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु को 2.5 गुना हो जाएगी, यानी कि ये 1 रहेगा तो 2.5, देखिए 2.5 हमारे पास कितना होता है, 2 सही 1/2। इसको हल कर लीजिए, कितना होता है, 4 और 1 5, कितनी हो जाएगी, 5/2। अब देखिए 5/2 इधर 1, इसको अनुपात में करने के लिए इस 2 को यहाँ पे लेकर जाइए, तो भी इसका मतलब 1 ही रहेगा। अब पूछा पिता की वर्तमान आयु, तो हमने एक वीडियो में और सिखाया था, और देख लीजिए, इसको ऐसे लिख देना 3/1, 5/2। ये कब आ रहा है, जब +5 करने पर, यानी कि 5 वर्ष बाद आ रहा है। यहाँ पे करने क्रॉस गुण है, और क्रॉस गुणा करके इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना चाहिए, प्लस में चाहे माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 5 कितना हो गया, 25, माइनस 5 × 2 कितना हो गया, 10। बट्टे में क्या लिखना है, वापस यहाँ पे गुणा करना, इतना बड़ा, और यहाँ पे गुणा करना, तो कितना, 3 दूनी 6 हो गए, और 5 से कम 5 हो गए, 6 - 5, तो देख कितना बचा, 25 में से 10 गया, 15/1, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 15। इस वैल्यू को यहाँ पे गुणा कर लेना, इंटू 15, तो पिता की आयु कितनी होगी भी, 45, और पुत्र की आयु हमारे पास कितनी हो गई भी, 15 हो गई। इस प्रश्न का आंसर हमारे पास क्या आ गया, पिता की आयु 45 वर्ष आ गए। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, √ में ऐसा 5 लिखा हुआ है, प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49, इस प्रकार करके हमारे पास 5 वैल्यू लिखी हुई है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रश्न का आंसर निकालें कि क्या आंसर मिलता है आपको चारों विकल्पों में से। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, हमें लास्ट वाले इस यहाँ से स्टार्ट करना था, हमें सही ध्यान रखना, जहाँ लास्ट वाली संख्या लिखी हुई थी वहाँ से स्टार्ट करना। ये किसका वर्ग है भाई, 49, 7 का वर्ग है, तो यहाँ पे √49 हटाइए, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखिए भाई 29 + 7, 29 + 7 हम जानते हैं कि हमारे पास कितना होता है भाई, 39 होता है, सॉरी 36 होता है। अब आपको ध्यान रखना कि 36 का वर्गमूल कितना, या फिर 36 किसका वर्ग है, तो देखिए 36 किसका वर्ग, हम जानते हैं किसका वर्ग है भाई, 6 का वर्ग है, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, 6 आ गया। अब आगे हल करते हैं, तो हमारे पास 29 + 6 कितना, 19 + 6 कितना हो गया हमारे पास, 25 हो गए।
अब 25 किसका वर्ग है, या फिर 25 का वर्गमूल कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया। तो देखिए हमने इतना परसेंट हल कर लिया। अब देखिए भाई 11 + 5 हमारे पास होता है 16, और हम जानते हैं कि 16 किसका वर्ग है भाई 4 का वर्ग, तो यहाँ पे कितना हो गया 4। अब यहाँ पे कर लीजिए 5 + 4, 5 + 4 कितना होता है 9। अब देखिए 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न था हमारा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो संख्या क्या होगी। 90, 360, 380, 400। आप वीडियो को पॉज कीजिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप चुटकियों में इसको हल कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका 30% यानी 30/100, और इसका 15%, जहाँ का लिखा वहाँ पे इंटू का निशान लगा लो, अपना हल हो जाएगा। बराबर कितना आ रहा है भाई 18 आ रहा है। तो इसको हल कर लीजिए, 1 0 से 1 0 हमने यहाँ पे काट दिया। अब देखिए 3 का भाग 18 में कितनी बार गया हमारा 6 बार गया। अब वापस या तो सीधा ही काट लीजिए, फिर पक्षांतर करके काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। x बराबर क्या हो जाए पक्षांतर करने पर 6 हो गया। नीचे क्या लिखा भाई 10 × 100 कितना हो गया 1000 हो गया, तो क्या हो गया 1000 बट्टा ऊपर क्या बचा हुआ था 3 तो हमने काट दिया, क्या बचा था केवल 15 बचा। अब 6 और 15 किसकी टेबल से कट रहा है, आपको टेबल आती है इतनी आसान पहाड़े से, 3 के पहाड़े से कट रहा है 2 बार और 5 बार, और 5 का भाग कितने में 1000 में कितनी बार जाएगा भाई 10 में जाता 2 बार, और 2 0 का 2 0, तो x बराबर 200 × 2 कितना हो गया हमारे पास 400। इस प्रश्न का आंसर विकल्प डी हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या निकालना, महत्तम समापवर्त यानी मस पर निकालना है। क्या लिखा हुआ है, a² b⁴ c⁴ 6 कोमा b⁴ 3 c⁴ 8 और a की घात कितनी है 4 लिखी हुई, तथा a⁴ 8 b⁴ 6 और c⁴ 2 लिखी हुई। इसका मस पर कितना होगा। देखिए मस पर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए वह कम छोटे से छोटी संख्या लिखनी है जो तीनों में कॉमन हो। बीजगणित में सबसे आसान है। अगर देखिए ABC तीनों में आ रखा है तो किसमें a की घात सबसे कम लिखी हुई है। देखिए पहला में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है a² b⁴ 4 c⁴ 6, उसके बाद क्या लिखा b c⁴ 8 a⁴ 4 और a⁴ 8 b⁴ 6 और c⁴ 2। अब देखिए भाई इसमें सबसे कम घात लेनी, a की सबसे कम घात कहाँ पे ये रही, तो इसका a लिख दी, a² लिख दिया। b की सबसे कम घात यहाँ पर है b², तो यहाँ पे b² आ गया, और c की सबसे कम घात यहाँ पे मिल गई हमारी c², यानी कि इसका मतलब क्या हो गया भाई a² b² और c² हो गया। कौन सा विकल्प हो गया हमारा, विकल्प बी इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। सॉरी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3। इस प्रकार हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प 3 सही हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा प्रश्न अगला, किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो 25 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा 25, 6, 4, 3। देखिए एक तो है ना, हमेशा ध्यान रखना कि जिससे विभाजित करे उससे कम ही हमारा क्या होगा शेषफल होगा, तो पहला ऑप्शन तो होने से रहा। और दूसरा तरीका, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो सीधा क्या ध्यान रखना 121 को छोड़ देना। हमें क्या दे रखा भाई 25 शेष रहता, पहले क्या शेष बच रहा था 25, अब वापस इसमें भाग दे दीजिए, किसका 11 का भाग दे दीजिए, तो इससे क्या होगा प्रश्न आसान हो जाएगा। तो कितनी बार भाग जा रहा है भाई 2 बार भाग गया, शेष कितना बच गया 3, तो यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, विकल्प नंबर हमारा डी हो गया, 3 हो गया। अगला प्रश्न हमारा रीजनिंग का है, रागा पार्ट में। देखिए यदि कूट भाषा में प्लेयर को QNDCJX लिखा जाता है तो इसी भाषा में सिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमेशा ही जो लिखा हो उसको वापस लिख दीजिए, PLAYER प्लेयर लिखा है, इसको किस क्या लिखा हुआ है QN, उसके बाद DC और JX लिखा है। अब आपको इनकी कोडिंग याद रखनी है, इनकी कोडिंग कर लीजिए जिससे प्रश्न करने में क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। देखिए P हमारा किस पे है 16 पे, L किस पे K के बाद L 12 पे हो गया, A सब जानते हैं इस पे 1 पे, Y कितने पे Y भाई 25 पे होता है, सेकंड लास्ट अक्षर हो गया हमारा। E कितने पे आएगा भाई E 5 पे, और R 18 हो गया, रानी 18 की।
क्यू हमारा कितना हो गया भाई 17 हो गया, एन हमारा होता है 14, डी हमारा होता है 4, सी हमारा होता है क्या भाई 3, जे जो के से पहला आता है यानी कि 10 हो गया, और एक्स हमारा कितना होता है भाई 24 पर होता। अब देखिए भाई इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से 16 से 17 हुआ यानी कि एक अधिक हो गया, 12 से कितना हुआ भाई 14 हुआ, प्लस 2 कर दिया, यहाँ पे प्लस 3 कर दिया इसने। अब देखिए भाई यहाँ पे प्लस 5 कर दिया, यहाँ पे प्लस 6। अब आप देखो भाई यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे देखिए 25 के बाद 26 क्या हो गया हमारा जेड हो गया, फिर ए बी फिर सी आ रहा है यानी कि इसमें कितना जोड़ा भाई 4 जोड़े, तो मतलब कंटिन्यू इसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6 इसमें जोड़ रहा है। तो मैं इसी प्रकार सिंगर में करना लिख दीजिए SINGER। हमें क्या करना है इसमें इसी तरह नंबर जोड़ना, हमें इनके नंबर याद रखने होंगे। एस कितने पे आता भाई, एस हमारा 19 पे आता, आई 9 पे, एन 14 पे आ गया, ये 5 पे आ रहा है, और GER यहाँ पे क्या आएगा भाई जी आएगा, जी हमारा कितने पे आता है 7 पे, ई हमारा आता है 5 पे, और आर हमारा अभी हमने लिखा 18 पे आ गया। तो इसी क्रम बढ़ाना, आर का तुम्हें पता चल गया अभी 24 नंबर क्या होगा एक्स होगा। ई देखिए ER आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। अब देखिए जी कितना यहाँ से स्टार्ट करें, एस 19 पे, तो टी पे कौन सा भी टी 20, आई है तो देखिए यहाँ पे कितने ऐड करने +2, 9 10 11, 11 पे कौन सा आता के आता, यहाँ पे +3 करने पे देखिए एन के बाद +3 कौन सा होगा हमारा 15 नंबर, सॉरी कौन सा हो जाएगा 17, तो 17 नंबर पर हमारा कौन सा अक्षर आता है भाई क्यू आता है, ये हो गया। और जी हमारा किस पे 7 पे, उसमें कितना जोड़े 7 और 4 11, और 11 पे कौन सा आता है हमारा के आता है। तो इस पर्सन का आंसर कौन सा होगा भाई टी के क्यू के जे एक्स, विकल्प ए हमारा क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि श्रृंखला में अगला पद कौन सा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ 25, इसके बाद लिखा है 225, इसके बाद लिखा हुआ है 625, और उसके बाद लिखा हुआ हमारा 1225। तो हमें बताना कि श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा। अब देखिए आप इसमें सबसे आसान तरीका होता है कि आप अंतर निकाल कर हल कीजिए। इसमें अंतर निकालने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हमें देखिए स्क्वायर क्यूब पे जाना है, स्क्वायर क्यूब हमें देखने पर पता चल रहा है पीछे 25 आ रहा है, यानी कि देखिए किसका स्कोर हो गया 5 का स्कोर, एक 225 किसका हो गया 25 का स्कोर, 625 सॉरी ये 15 का स्कोर हो गया, ये किसका हो गया 25 का स्कोर, ये किसका हो गया 35 का स्कोर। तो हमें निकालना है 45 का स्कोर। 45 का स्कोर निकालने के लिए कैसे करते हैं भाई, 5 का स्कोर हो गया 25 और 4 को अगले संख्या से गुणा करें, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 × 4 कितना हो गया 20। तो यानी कि इस पर्सन का आंसर कितना हो गया हमारे पास 2025 इस पर्सन का आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि श्रृंखला का अगला पद कौन सा होगा। 1 2 6 7 21 22 67 67 लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, और चारों विकल्पों में से बताना हमारा कौन सा विकल्प से होगा। देखिए मैं इस प्रश्न को एक बार लिख दूं 1 2 6 7, उसके बाद 21 22, उसके बाद 67 67, इस प्रकार हमारी सीरीज दे रखी है। अब देखिए अगला पद ज्ञात करने से पहले हमें देखते पता चला इसमें भाई 1 2 दे दिया, फिर 6 7 दे दिया, फिर 21 22 दे दिया, फिर ये दे दिया, मतलब एक एक छोड़ के हमारी सीक्वेंस बन रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या पता चल रहा है भाई 2 को यहाँ पे 3 से गुणा किया, यहाँ पे किससे गुणा किया 3 से गुणा किया, यहाँ पे भी 3 से गुणा किया। तो आप काम कीजिए 67 को भी क्या कर लीजिए 3 से गुणा, तो क्या होगा 1 हो गया 2 कैरी हो गया, ये कितना 18 और 2 कितना हो गया हमारे पास 20 हो गया। यानी इस पर्सन का आंसर हमारे पास क्या हो गया 201 हो गया, विकल्प हमारा सी से हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए स्टार के स्थान पर कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारे पास संख्या क्या दे रखी 16 4 3 4 और 13, और हमें चारों विकल्पों में से इन स्टारों की जगह यहाँ पे स्टार लगे हुए, इन स्टारों की जगह पर कौन से चिन्ह आएंगे वो हम पता करना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने का सबसे एक ही तरीका होता है कि मतलब चारों चिन्हों को प्रतिस्थापित करके देखिए कि कौन सा सही हो रहा है। मैं पहला प्रतिस्थापित करके देख रहा हूँ कि पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाग लिखा हुआ है, उसके बाद गुणा, फिर माइनस, फिर बराबर। तो इसका भाग कर लीजिए कितनी बार भाग जा रहा है 4 बार जा रहा है। 4 को 3 से गुणा करने पर कितना आएगा भाई
12 और 12 में से 4 घटाने पर हमारे पास 13 तो आएगा नहीं, तो यानी कि विकल्प ए हमारा नहीं होगा। अब विकल्प बी ट्राई कीजिए। विकल्प बी में यहाँ पे गुणा लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे बराबर। यह भी होगा नहीं, देखिए 48 हो रहा है सीधे ही और बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार हम अगले विकल्प में आते हैं। हमारे पास तीसरा विकल्प है, यहाँ पे प्लस दे रखा है, बराबर, फिर से यहाँ पे प्लस और यहाँ पे भी क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। तो इस पर्सन का आंसर क्या होगा, मतलब चारों जगह प्लस दे रखा है, एक जगह बराबर है, बाकी 3 जगह प्लस। ये कितना हो गया, इनको जोड़ने पर हमारे पास कितना हो गया, ये 20 हो गया। इसी प्रकार इसको जोड़िए भी हमारे 4 और 3 कितना हो गए 7 और 7 और 13 कितना हो गए 20। तो यानी कि 20 बराबर 20 आ रहा है। इस पर्सन का आंसर क्या हो गया, विकल्प सी हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यदि 1 बराबर 2, बी बराबर 4, सी बराबर 6, डी बराबर 8, ई बराबर 5, इसी आगे भी इसी प्रकार हो तो हीट को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए सीधा पता चल रहा है कि प्रत्येक अक्षर जो कितने जितने नंबर पे उसका क्या कर रहा है, डबल कर रहा है। तो हमारे पास क्या लिखा भाई, HEAT। एच कितने पर आता है भाई, 8 पर आता है। 8 का डबल कितना हो गया 16। ई कितने पर आता है 5। 5 का डबल कितना हो गया 10। ए कितने पर आता है 1। 1 का डबल हो गया 2। टी हमारा 20 पर आता है, 20 का डबल क्या हो गया 40। तो इस पर्सन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए विकल्प कोई मिल रहा है कि हमारा विकल्प सी मिल रहा है भाई, 16 10 240 हमारा क्या हो गया, विकल्प सी हो गया। अब अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न, हमने ऐसे प्रश्न 2-3 कर लिए। क्या लिखा, राजू उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर चला, वहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा और 2 किलोमीटर चला, वहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा और 2 किलोमीटर चला, वह अपनी प्रारंभिक अवस्था से किस दिशा में होगा। देखिए भाई हमारे पास इस प्रकार की दिशाएं होती है। ये हमने सीखा भी, ऊपर उत्तर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया पश्चिम, नीचे दक्षिण, और ये हमारे क्या हो गए पूर्व हो गए। आप देखिए भाई ये उत्तर पश्चिम है, यानी कि बीच में कितना चला भाई 2 किलोमीटर चला। उसके बाद देखिए दक्षिणावर्त 2 किलोमीटर घुमा। दक्षिणावर्त का मतलब हमेशा क्या होता है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि इस दिशा में आया 2 किलोमीटर। कहीं पे भी आओ 90 डिग्री कोण पे घुमा, तो इसलिए हमने इसको घुमा दिया। फिर देखिए भी 2 किलोमीटर आने के बाद फिर से दक्षिणावर्त घुमा, यानी कि इस दिशा में घूम गया। और कितना चला भाई 2 किलोमीटर। अब भी पूछ रहा है कि अब वो किस दिशा में जा रहा है। तो भाई देखिए दिशा कौन सी, ये वाली दिशा, यानी कि ये वाली दिशा। कौन सी दिशा होगी, दक्षिणी पूर्व दिशा होगी। इस प्रश्न का आंसर कितना हो गई, दक्षिणी पूर्व दिशा में अब वो जा रहा है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, ए व बी क्या भाई है, ई एफ की पुत्री है, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, और ई का ए से क्या संबंध वो हमें ज्ञात करना। देखिए संबंध बना लीजिए। पहले ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ए और बी क्या है भाई, भाई है, हमने बना दी ए और बी भाई है। ई है जो एफ की पुत्री है, जो हम यहाँ पे बना दे भाई ई कहीं पे भी। ई पुत्री किसकी भाई, एफ की पुत्री है, और एफ पत्नी है भाई किसकी भाई, बी की। ये हमारे पास वापस बी आ गया, और बी का संबंध ए से इस प्रकार है। यहाँ पे भाई हो गया, पत्नी को हम थोड़ा क्रॉस बना दे कि पति पत्नी हो गया, ये भाई भाई हो गया, और इसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई। अब पूछा भाई ई का ए से क्या किस प्रकार संबंध भाई, ई ए का क्या लगेगी भाई, भाई की बेटी क्या होती है हमेशा भतीजी होती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया हमारा, सी ऑप्शन क्या हो गया, भतीजी हो गया। आप देख पा रहे हैं अगला प्रश्न, रवि अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया, जो 3 किलोमीटर दूर स्थित है। वह सीधा बस में बैठ गया, और बस किधर चली भी, दाई ओर। इसकी भाषा का मतलब है जो स्कूल पहुंच गए कितने किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर दूर है। तो उसने पूछा भी उसके घर से स्कूल की सीधी दूरी कितनी है भाई। प्रश्न इस प्रकार है, ये दिशा कौन सी होगी, पूर्व दिशा। यहाँ पे उसका घर है, कितना गया भाई 3 किलोमीटर गया। उसके 3 किलोमीटर जाने के बाद क्या हो भाई, दाया मुड़ गया। हमने पढ़ा भी लेफ्ट राइट इस प्रकार होता है, लेफ्ट राइट होता है। तो यहाँ पे मुड़ गया, बस मतलब इस तरफ से आई ऐसे करके गए, तो बस दाई ओर गई। कितने किलोमीटर गई, 4 किलोमीटर। अब पूछा भाई उसके घर से स्कूल की सीधी दूरी कितनी भाई, ये वाली दूरी इसकी सीधी होगी। हमें पता पाइथागोरस प्रमेय से हम ये दूरी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, कर्ण का मान क्या होता है भाई, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है अंडरवुड में। तो कर लीजिए भाई आधार का मान कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना हो गया भाई, अंडरवुड 25, और अंडरवुड 25 यानी 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है।
तो यानी कि इसके घर से स्कूल की सीधी दूरी कितनी आ गई हमारे पास, 5 किलोमीटर आगे। अगला प्रश्न इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है बीच में 19 है, इधर 5 3 4 लिखा हुआ है। इसी प्रकार बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ पे 7 5 और 6, और हमारे पास तीसरा दे दिया भाई 29 दे रखी है, 6 4 और 5। हमें बताना चारों विकल्पों में से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखिए आप जितने तरीके उनमें से लगा के देखिए, जोड़िए गुणा करके। मैं यहाँ पे सीधा बता रहा हूँ, ये कितना और 5 × 3 कितना हो गया 15, और 15 में 4 जोड़ने पर क्या आ रहा है हमारे पास 19 आ रहा। इसी प्रकार 6 × 4 कितना होगी 24, 24 में 5 जोड़ने पर हमारा क्या है 29। इसी प्रकार इसमें भी जोड़िए 35, और 35 में 6 जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 41। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आसान आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भिन्न है, हमें बताना चारों विकल्पों में से कौन सी आकृति भिन्न है। देखिए पहला क्या था हमारा, इस प्रकार जेड था, जिसका क्या हो गया उल्टा हो गया। ये वाली लाइन थी जो यहाँ पे ऐसे आ गई, यानी कि इसका क्या बन गया, ये दर्पण प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पर भी है ना क्या होना चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब बनना चाहिए। इस प्रकार एन लिखा हुआ है, तो इस इधर यहाँ पे एन तो दर्पण प्रतिबिंब हो गया, लेकिन जो नीचे वाली लाइन थी जो ऊपर नहीं आई, यानी कि जो डी है जो सी का दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया हमारा, क्या हो गया डी हो गया, जो क्या सबसे भिन्न आकृति है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करती है। तो देखिए इस स्थान पर हमारी कौन सी आकृति आएगी, कौन सी आकृति, पहले तो जो इस सर्किल को पूरा करेगा जो ये ऐसा आ रहा है इस प्रश्न, तो कौन सी है, देखो एक तो विकल्प सी में कर रहा, विकल्प ए में, सी में और डी में आकृति पूरा कर रहा। और हमें साथ में ये भी चाहिए कि जो आर डी वाली है ये भी है ना आकृति पूरी करनी चाहिए। ए में तो करने तो हमारे विकल्प ए होगा नहीं, सी में पूरा सर्किल आगे एक ही मतलब बॉक्स में, जबकि ऐसा किसी भी प्रश्न आकृति में नहीं दे रखा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, विकल्प डी हो गया, जो इस आकृति को क्या करेगा पूरा करेगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है सिक्किम गंगटोक, तो मणिपुर के साथ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, दिसपुर, चेरापूंजी, शिलोंग या इम्फाल। आप देखिए प्रश्न को देखने पर पता चल रहा है सिक्किम की राजधानी क्या है गंगटोक, तो मणिपुर की राजधानी हमारे पास क्या हो जाएगी इम्फाल हो जाएगी। अगला प्रश्न है वह आरेख चुनिए जो गायों, पशुओं और बकरियों के बीच को संबंध को दर्शाता है। अब हम जानते हैं कि गाय भी पशु है, बकरी भी पशु है, यानी कि बकरी और गाय दोनों एक ही कॉलम में आएगी। और एक दूसरी बात ध्यान रखना, गाय और बकरी में कोई संबंध नहीं होता है। तो देखिए विकल्प है लिखा हुआ है, ये बाहर वाला सर्किट हमारा क्या होगा, टोटल पशु हो गए, इसमें से पहला विकल्प क्या हो गया गाय हो गया, और दूसरा विकल्प हमारा क्या हो गया बकरियों के लिए हो गया। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, विकल्प ए हो गया। अगला प्रश्न हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए, जनरल अवेयरनेस का पहला प्रश्न है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया। ये देखिए माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो और वान गोग। देखिए देखिए इस प्रश्न का आंसर हो गया लियोनार्डो दा विंसी, जिसने मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र बनाया था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन, 40वां, 44वां या फिर 45वां। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। हमारा अगला प्रश्न भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको बताना 1 जनवरी 1934, 1 अप्रैल 1934, 1 जनवरी 1935 या फिर 1 अप्रैल 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है शिशुलिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है, पिता, माता, माता पिता और दादी। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो गया पिता हो गया, पिता का एक्स गुणसूत्र निर्धारण करता है, वाई गुणसूत्र की पुत्र होगा या फिर पुत्री की। अगला प्रश्न है किस किस्म के कोयले में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, टेम्स, राइन, एवन, क्लाइड। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हमारा लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार अगला प्रश्न नेत्रदान में
दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? परितरिका, कॉर्निया, रेटिना या फिर लेंस? तो देखिए नेत्रदान में हमेशा कॉर्निया का डोनेशन किया जाता है। कॉर्निया के दान करने पर आंखें वापस आ सकती हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न, सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? अब चारों विकल्पों को पढ़िए, हमारा आज का आखिरी प्रश्न है और हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बता रहा, इस प्रश्न का आंसर है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड टिटरी। इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर होगा। आज का हमारा पेपर पूरा हो गया। आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स लिखिए, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।